हेलो स्टूडेंट, आई एम फिजिक्स फैकल्टी। देखिए, रेजिस्टेंस से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। उनमें से एक डेंजरस क्वेश्चन है। हालांकि ये डेंजरस नहीं है, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत टफ है। इसका आंसर अगर हमें शॉर्ट में देखना है तो डायरेक्ट भी हम बता सकते हैं। कैसे? देखो, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 5 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में है। तो 5 रेजिस्टेंस किसमें है? पैरेलल में। तो देखिए कैसा आ सकता है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/5 1/1। तो एलसीएम 1 5, ठीक है। तो 1/r, तो ये हो जाएगा r इक्वल 1/5 यानी कि 0.2, ठीक। तो इसको हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पैरेलल में है, फिर सीरीज में हो जाएंगे, फिर बाद में पैरेलल में हो जाएंगे। इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इसको लॉन्ग मेथड से, लॉन्ग प्रोसेस से हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे बोर्ड एग्जाम में हमें सोल्व करना है, ठीक है। देखिए, वी नो दैट if the resistance are connected by the different wires, then we can say that these are in the parallel combination. क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर रेजिस्टेंस अलग अलग तारों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग वायर से जुड़े हैं, तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस कौन से कॉम्बिनेशन में है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 5 के 5 रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5, 5 के 5 रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम आर इन पैरेलल। इसमें पैरेलल में तो फॉर्मूला लगेगा 1/r a इक्वल 1/r1 1/r2 1/r3 और 1/r4 1/r5, ठीक। 1/ra इक्वल 1/r1 की वैल्यू 1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/ra इक्वल एलसीएम क्या आ सकता है इसका? 1 और 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू 5 टाइम्स। तो क्या कह सकते हैं, ऊपर कितना हो गया? 5। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो r a की वैल्यू आएगी, इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, 1/5 यानी कि 0.5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.2 ओम, यानी कि r a की वैल्यू आएगी 0.2 ओम, ठीक। अब देखिए, अगर हम इस सर्किट को रीड्रॉ करें, क्या करें बेटा? रीड्रॉ, दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। तो सर्किट रीड्रॉ करने पर होगा क्या? सर्किट को रीड्रॉ करने पर होगा ये कि ये जो 5 रेजिस्टेंस है, इनका जो टोटल आया 0.2 ओम आया। तो हम इसको हटा सकते हैं, इन 5 के 5 रेजिस्टेंस को हटा के हम कितना लगा सकते हैं? 0.2 ओम का लगा सकते हैं। तो देखिए, सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक रेजिस्टेंस ये पहला है 1 ओम का। अब आगे जो 5 जुड़े हुए हैं, इनकी जगह मैं लिखने वाला हूं 0.2 ओम, क्योंकि इनका जो टोटल आया है वो आया है 0.2 ओम। आगे कितने का है? आगे है 1 ओम का। और देखो, ये एक नीचे लगा हुआ है और ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका ए। अब देखिए, ये तीनों ही रेजिस्टेंस एक ही सिंगल वायर से जुड़ गए। तो हम कह सकते हैं कि 1 ओम 0.2 ओम 1 ओम आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आर बी इक्वल फॉर्मूला लगेगा R1 प्लस का R2 प्लस का R3। तो देखिए, R1 की वैल्यू 1 0.2 प्लस 1 यानी कि 1/2.2 ओम ये हुआ। इसका फॉर्मूला, इसकी वैल्यू आ गई 2.2। क्लियर? अब हम देखिए, इन तीनों को हटा के कितने का लिख सकते हैं? 2.2 ओम, ठीक। अब देखिए, ध्यान से आप सुनेंगे सभी कि अगर मैं इन तीनों को हटाऊं, पॉइंट ए है ये, इन तीनों की जगह कितने लगाऊं? 2.2 ओम। नीचे कितने का लगा बेटा? 1 का। तो ये हो जाएंगे पैरेलल में, और पैरेलल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R1। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/r। एक तो वही है, ये वाला फॉर्मूला पैरेलल का। दूसरा, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2।
यानी R1 की वैल्यू 2.2, R2 की वैल्यू 1 और 1 इसकी 2.2 प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2.2 अपॉन 3.2, पॉइंट से पॉइंट खत्म, तो उसे डिवाइड कर लो 11 और 16, यानी कि R इक्वल आएगा आपका 11/16। ये इसका आंसर है। अगर आपकी ये टेक्निक समझ में आई है तो आप नया क्वेश्चन मुझे करके दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी देंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन लिखेंगे पहले और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि अगर ये रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, दोनों ए और बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। थैंक यू।